जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ इसी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और महामैराथन की क्लास आज 9 है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, बृहद्रथ, खारवेल, हुविस्क। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो वह है खारवेल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, खारवेल। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? यह क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वह है फिरोज शाह तुगलक ने। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने की थी। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? कोंकणी, मलयालम, तमिल, तेलुगु। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो वह है तेलुगु। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तेलुगु। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय विजयनगर के तीसरे राजवंश तुलुप वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था, और जिसकी शक्ति का उल्लेख बाबर ने तुजुके बावरी में किया है। कृष्णदेव राय के शासक का वर्णन किसने किया है? तो बाबर ने। और बाबर की जो पुस्तक है वह है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम में पूछा गया है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? दयाराम डुगलमल, डी के कर्वे, रमाबाई, महादेव गोविंद राणादे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो वह है डी के कर्वे। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है,
डीके कर्वे स्थापना कब हुआ था? 1906 में। 1906 में स्थापना हुई। किसने किया था? डीके कर्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था और वनडे एग्जाम में काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वह है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। और ज्ञात है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था 1930 में। द्वितीय हुआ था 1931 में और वहीं तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1932 में। यही है तीनों गोलमेज सम्मेलन। कहाँ पर हुए थे? ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो वह है राम प्रसाद बिस्मिल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। और राम प्रसाद बिस्मिल किस कारण हुआ था? यह जो है काकोरी कांड के कारण हुआ था। काकोरी कांड में भाग लिए थे। काकोरी कांड कब हुआ था? यह 1925 में हुआ था। 1925 में यह काकोरी कांड हुआ था। 29 क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया था जिसमें 17 लोगों को लंबी सजाएं, 4 को आजीवन कारावास तथा अशफाक उल्ला खां को भी फांसी हुई थी। कहाँ पर? फैजाबाद जेल में। फैजाबाद जेल में इन्हें फांसी दी गई थी। रोशन सिंह, इनको फांसी दिया गया था नैनी जेल में। नैनी जेल। तो वही बात करते हैं राजेंद्र लाहिड़ी, इनको फांसी दिया गया था गोंडा जेल में। ये सभी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। गोंडा जेल। और राम प्रसाद बिस्मिल, इन्हें फांसी दिया गया था गोरखपुर के जेल में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील स्थित है पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चिल्का झील स्थित है
कहाँ पर स्थित है? यह उड़ीसा में स्थित है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है तथा भारत की अन्य प्रसिद्ध झीलें जो हैं शेषनाग झील, शेषनाग झील, इसके अलावा वैरी नाग झील, बैरी नाग झील, और झील है अनंतनाग झील, अनंतनाग झील। ये सभी कहाँ पर स्थित हैं? ये जो स्थित हैं जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में ये सभी झीलें स्थित हैं। बहुत ही प्रसिद्ध झील है शेषनाग झील, बैरीनाग झील, अनंतनाग झील। हुसैन सागर झील यह कहाँ पर स्थित है? यह जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में जो स्थित झील है वह है हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, उपयुक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वह है कार्बन डेटिंग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का, शनि का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है यह शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और शनि के पास 62 उपग्रह हैं, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन, सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, शनि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, या क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और वनडे एग्जाम में तो काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह जो है अनुच्छेद 32 में है, अनुच्छेद 32 में है। यह किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है या जो संबंधित है दल बदल से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। 1985 में यह संशोधन किया गया था। संविधान का 52वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 दल बदल से संबंधित है और इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसी में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। दसवीं अनुसूची जोड़ी गई थी तथा दल बदल को असंवैधानिक घोषित किया गया था। और ज्ञात है कि 52वां संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? नत्रजन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है मक्के में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो वह है जिंक की कमी से। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जिंक। मक्का में सफ़ेद कली जिंक तत्व की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेलेजली से, लॉर्ड हेस्टिंग से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यह संबंधित है, किससे संबंधित है? लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध यह कब हुआ था? 1818 में। 1818 में यह युद्ध हुआ था। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था 1855 में, 1854 में, 1856 में, 1853 में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था, इसका विलय हुआ था 1856 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1856 में। इस समय गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। 1856 में गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर, किस प्रकार का आरोप लगाया था? कुशासन का आरोप लगाकर। एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। कुशासन का आरोप लगाकर अवध के ब्रिटिश साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया और उस समय अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे। 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है भारत छोड़ो आंदोलन से, सबने अवज्ञा आंदोलन से, जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन पोलो जुड़ा है, तो ऑपरेशन पोलो जो जुड़ा हुआ है यह हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। हैदराबाद रियासत का भारतीय गणतंत्र में विलय हेतु भारतीय सेना द्वारा तत्कालीन गृह मंत्री, उस समय गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश पर 1948 में ऑपरेशन पोलो नामक सफल अभियान किया गया। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जवाहरलाल नेहरू की, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की, हुमायूं कबीर की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन 2014 में 2 बार पूछा गया है। 2014 में एग्ज़ाम में 2 बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ था और यही क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडिया विंस फ्रीडम यह पुस्तक किसकी है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा किसकी है? तो वह है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की रचना है। जवाहरलाल नेहरू की फेमस रचना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, यह इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभिक किया? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। कौन सा ऑप्शन राइट है? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? तो वह है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 संविधान के अनुच्छेद 18 के 1 में, संविधान के अनुच्छेद 18 के 1 के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री सम्मान को प्रारंभ किया। अनुच्छेद 18(1) के अनुसार राज्य सेना तथा विद्या संबंधित सम्मान का प्रावधान कर सकती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो वह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जवाहरलाल नेहरू। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसकी बैठक 1928 को हुआ था। इसकी बैठक कब हुई थी? 1928 में। कहाँ पर? कलकत्ता में, कलकत्ता में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती या कावेरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो वह है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तालाब से निकलकर पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। यह नदी जो है पश्चिम की ओर प्रभावित होती है और कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तालाब से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में मालबैक क्षेत्र में गिर जाती है। कहाँ पर यह नदी गिरती है? खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी में। यहाँ से इम्पोर्टेंट जो है ताप्ती नदी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है और एक भी और नदी है जो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भी, यह दोनों नदियाँ पश्चिम की तरफ प्रभावित होती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय का पठार भाग है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, सतपुड़ा श्रेणी का। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मेघालय का पठार भाग है, या जो वह भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है प्रायद्वीपीय खंड का। गंगा सिंधु मैदान के दक्षिण में फैला त्रिभुजाकार क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड कहा जाता है। यह जो है त्रिभुजाकार जो क्षेत्र है यह प्रायद्वीपीय खंड कहा जाता है और मेघालय का पठार इसी प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। थर्ड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।